मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक ऐसी घड़ी होती है कि इस वक्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला इसे जरूर अता फरमाएगा। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। तफसील से ख़ास नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौलाना एहसान अहमद कासमी सदर सिटी जमीयतुल उलमा के ओहदे पर फायज। मुख्तलिफ गोशों की जानिब से वालेहाना खैर मक़दम। मौलाना एहसान काफी सरगर्म व मिली जज्बा रखने वाले जवासाल कायद है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में कारों, ट्रैक्टर्स और सिलाई मशीनों की तकसीम। रियासती वजीर ने कहा कि दलित तबकात माशी तौर पर आसूदा बनाया जा रहा है। कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने पर किसानों के 2 लाख रुपए के कर्जजात माफ किए जाएंगे। दीगर स्कीमात से भी किसानों और ज़राई मजदूरों को मुस्तफिद किया जाएगा। कामारेड्डी में मोहम्मद अली शब्बीर का किसानों से खिताब। 27 मई की शाम 6 बजे आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की हैदराबाद आमद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर रियासती हुकूमत की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से एजाज व इनाम के ऐलान का इम्कान। अब खबरें तफसील से। मौलाना एहसान अहमद सदर सिटी जमीयतुल उलमा नामजद। मुख्तलिफ हलकों ने इनकी नामजदगी का वालेहाना खैर मक़दम किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना खलीक अहमद साबिर ने बताया कि इनकी फाज शख्सियत और शहर की कसीर मुस्लिम आबादी के पेश नज़र इनको सदर के ओहदे पर फायज किया गया है। जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप का एक अहम इजलास लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसमें जमीयतुल उलमा के रियासती कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में एक अहम ऐलान किया और बताया गया कि निज़ामाबाद के जवासाल आलिम दीन मौलाना एहसान अहमद को सदर सिटी जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप नामजद किया गया है। मौलाना एहसान अहमद की सदारत पर नामजदगी का मुख्तलिफ गोशों से खैर मक़दम किया जा रहा है और इनको मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस प्रोग्राम में कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी रियासती नायब सदर, मौलाना खलीक अहमद साबिर रियासती जनरल सेक्रेटरी, मौलाना समीउल्लाह सदर जिला जमीयतुल उलमा, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर, वसीम अहमद खान, इनायत अली अफरोज, मोहम्मद फयाजुद्दीन, अमर फारूक, मोहम्मद अफजलुद्दीन और दीगर शामिल थे। मौलाना एहसान अहमद निज़ामाबाद जिले की मारूफ तरीन मजहबी शख्सियत व पुरजोश रहनुमा मरहूम हाफिज मोहम्मद इरफान अहमद साहब साबिका इमाम व खतीब मस्जिद ऊपर टेकरी के फर्जंद है। वालिद की वफात के बाद उन्होंने मस्जिद ऊपर टेकरी की इमामत व किताबत के फराइज संभाले और गुज़िश्ता कई सालों से बहुस्न व खूबी इस खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। इसके अलावा वो ईदगाह कदीम वाक़ कब्रस्तान बोधन रोड में भी ईदैन के मौके पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के सदर की हैसियत से भी इनकी खिदमत काबिल सताइश है। इनकी ज़िम्मेदाराना शख्सियत को देखते हुए रियासती जमीयतुल उलमा ने ज़िले कायदीन के मशवरे से इनको सदर सिटी जमीयतुल उलमा की हैसियत से नामजद किया। रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना खलीक अहमद साबिर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो दीनी मिली खिदमत को बखूबी अंजाम देंगे। हर कदम पर रहनुमाई के लिए आगे आती है, तो तब कहीं जाकर आज हिंदुस्तान में मुसलमान इस काबिल है कि कम से कम एक अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। हालांकि आप सब जानते हैं आजकल के ऐसे माहौल में जबकि हर तरफ मुसलमानों के रास्ते में कांटे बिछाए जा चुके हैं और आज इस बात की कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि कल क्या होगा, इसके बावजूद ऐसे पूरा शौक माहौल में भी अगर कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो जमीयतुल उलमा है जो आपके ऐसे हालात में भी रहनुमाई कर सकती है। तो इसलिए मेरी भी गुजारिश है कि आज जब जमीयत के ज़िम्मेदारों ने एक नौजवान को सिटी जमीयत के लिए एक मुंतखब किया है तो आपका हमारा सबका फरीज़ा बनता है कि उसका दिलो जान से साथ दें। जमीयतुल उलमा कायम है ज़िले में और उसके शहर में मुस्लिम तादाद ज़्यादा हो तो वहाँ के शहर का सिटी का सदर मुंतखब करना ज़रूरी है। इसीलिए आज मौलाना एहसान कासमी साहब को सिटी जमीयतुल उलमा के इंतखाब का अमल हुआ है और उनको सदर मुंतखब किया गया है। सिटी जमीयतुल उलमा के ये जमीयतुल उलमा
یہ جو ہے یہ جمعیت العلماء کا طریقہ کار ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو صدر سٹی کا بنا ہے وہ ضلع کی صدر اور ریاست کے صدر کے ماتحت رہتا ہے، اس کے انڈر میں رہتا ہے، اور جمعیت العلماء کی جو باڈی ہوتی ہے ورکنگ کمیٹی، ان کے مشوروں سے کام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی خدمت کرنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ریاست کے اکابرین جمعیت اور ذمہ داران جمعیت نے مجھے اس خدمت کے قابل سمجھا اور یہ خدمت مجھے سونپی۔ میں خاص طور سے ہماری جمعیت کے ریاست کی جمعیت کے صدر محترم الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب، صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا، اور جنرل سیکرٹری حافظ پیر خلیل احمد صابر صاحب تلنگانہ و آندھرا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 27 مئی کی شام 7 بجے ورلڈ چیمپئن نکھت زرین کی ملک میں آمد۔ شمشاباد ایئرپورٹ پر ان کا ریاستی حکومت کی جانب سے استقبال ہوگا۔ امکان ہے کہ ریاستی حکومت نکھت زرین کے لیے بھاری انعام و اعزاز کا اعلان کرے۔ ریاستی وزیر اسپورٹس سرینواس گوڈ سرگرم ہیں۔ 27 مئی کو شام 6 بجے فخر تلنگانہ دختر نظام آباد عالمی چیمپئن نکھت زرین حیدرآباد پہنچ رہی ہے۔ ان کی آمد کے موقع پر ریاستی حکومت کی جانب سے والہانہ خیر مقدم کرنے کی تیاریوں کی اطلاعات حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے اپنے وزراء اور عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ تلنگانہ کی اس بیٹی کا شایان شان استقبال کیا جائے، جس نے ریاست تلنگانہ کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ یاد رہے کہ نکھت زرین نے حال ہی میں ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے خواتین کے عالمی باکسنگ مقابلے کے 52 کلو زمرے میں حصہ لیا، اور شروع سے ہی انہوں نے شاندار مظاہرے کیے۔ مسلسل بے مثال کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے وہ فائنل میں داخل ہوئی، اور فائنل میں انہوں نے تھائی لینڈ کے باکسر کو 5-0 سے شکست دے کر عالمی چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کیا۔ اس اعزاز کے ساتھ ساتھ نکھت زرین نے ملک کے لیے گولڈ میڈل اور $1,00,000 کا نقد انعام حاصل کیا، اور پوری دنیا میں زبردست مقبولیت حاصل کر لی۔ دنیا کے گوشے گوشے سے ان کو مبارکبادی پیغامات حاصل ہو رہے ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کے علاوہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے مبارکبادی پیغام دیا۔ اپنے کامیاب دورے کے اختتام کے بعد نکھت زرین 27 مئی کی شام 6 بجے شمشاباد ایئرپورٹ پہنچے گی، اور ان کا ایئرپورٹ پر ریاستی حکومت کی جانب سے پرتپاک خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اسپورٹس سرینواس گوڈ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار سرگرم ہو چکے ہیں۔ قوی امکان ہے کہ نکھت زرین کے لیے منعقدہ خصوصی پروگرام میں حکومت ان کے لیے خصوصی انعام و اعزاز کا اعلان کرے گی۔ بھیمگل کے لیے 100 بستروں پر مشتمل سرکاری دواخانے کا قیام۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی ہدایت پر وزیر صحت T ہریش راؤ نے منظوری دے دی۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی قیادت میں عوام نے KCR اور ہریش راؤ کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اور ان سے اظہار تشکر کیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی ہدایت پر ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے بھیمگل منڈل مستقر کے لیے 100 بستروں پر مشتمل سرکاری ہاسپٹل کے قیام کی منظوری دے دی۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی اس سلسلے میں کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور وزیر صحت T ہریش راؤ کو بھیمگل کی صورتحال اور یہاں ہاسپٹل کی ضرورت سے متعلق واقف کروایا۔ بھیمگل جو بھیمگل بابا پور کے نام سے معروف ہے، ایک بڑا منڈل مستقر ہے جہاں اطراف کے معززات سے روزانہ ہزاروں افراد کی آمد رفت رہتی ہے، کیونکہ بھیمگل کے اطراف کئی معززات ہی نہیں بلکہ منڈل بھی ہے جو اپنی ضرورت کے لیے بھیمگل کا ہی رخ کرتے ہیں۔ اس ضرورت کو ویملا پرشانت ریڈی نے محسوس کیا اور یہاں کے سینکڑے معززات کی عوام کو بر وقت علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بھیمگل میں سرکاری دواخانے کے قیام کے لیے نمائندگی کی، جس پر وزیر اعلیٰ KCR نے خصوصی احکامات جاری کیے، اور ریاستی وزیر صحت T ہریش راؤ نے 100 بستروں پر مشتمل سرکاری دواخانے کی قیام کی منظوری دے دی، جس پر مسرت سے سرشار ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی اور مقامی TRS قائدین اور عوام نے KCR اور T ہریش راؤ کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اور ان سے دلی اظہار تشکر کیا۔ اس سرکاری دواخانے کے قیام کے لیے فی الفور 45 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں اور سالانہ 10 کروڑ کی گرانٹ بھی جاری کی جائے گی۔ محمد عبدالبصیر ZP کوآپشن ممبر نے کامیاب مسائب پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو مبارکباد دی اور ان سے اظہار تشکر کیا، اور کہا کہ بھیمگل اور اطراف کے معززات کی عوام کو
किसी भी बीमारी या हादसे की सूरत में हंगामी हालत में आरमूर या निजामाबाद का रुख करना पड़ता था। भीमगल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने शदीद जरूरत को महसूस किया और इस 100 बिस्तरों के सरकारी हॉस्पिटल की मंजूरी हासिल है। भीमगल के लिए रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का ये तोहफा नाकाबिल फरामोश है। भीमगल की अवाम इस कारनामे को हमेशा याद रखेगी। इस प्रोग्राम में भीमगल बल्दिया की चेयरपर्सन प्रेमलता जी सुरेंदर, दोम लुकंटी नरसैया, मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अजमतुल्लाह के अलावा एमपीटीसी सरपंच और टीआरएस कायदीन शरीक थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి పాల్కొండ నియోజకవర్గం మీద ఉన్న ప్రేమ మరొకసారి బయటపడింది. 45 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ భీమ్గల్లో 100 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాని ద్వారా మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి గారు తన ప్రేమ వర్షాన్ని పాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజల మీద కురిపించారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇక్కడ చెక్ డ్యామ్లు మంజూరు చేసిండ్రు, ఎక్కడా లేని విధంగా రోడ్లకు డబ్బులు ఇచ్చిర్రు, ఎక్కడా లేని విధంగా లిఫ్టులు మంజూరు చేసుకున్నాం. అట్లనే ఇవాళ ఎక్కడా లేని విధంగా 100 పడకల ఆసుపత్రిని కూడా మంజూరు చేసుకున్నాం. ఇదంతా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల జరిగింది. వారికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి పాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షాన నా పక్షాన నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి మాకు 100 పడకల ఆసుపత్రి కావాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగితే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చి ఫైల్ నా దగ్గరికి పంపియ్యు అని చెప్పినతో చెప్పారు. నేను ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వగానే వారు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనపరిచి ఉటావుటిన మొత్తం సిద్ధం చేసి భీమ్గల్లో మారుమూల ప్రాంతం ఇది, అక్కడ ఉండాలి, 50 కిలోమీటర్ల దూరం పోతా ఉన్నారు అక్కడ పేద ప్రజలకు ఏమన్నా జరిగితే. కాబట్టి తప్పకుండా భీమ్గల్లో ఒక మంచి ఆసుపత్రి రావాలి, 100 పడకల ఆసుపత్రి రావాలి అని చెప్పి ఆయన పాజిటివ్గా హరీష్ రావు గారు ఫైల్ కూడా ఆయన రాసి ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపించడం, ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన దగ్గర చేరిన తెల్లవారే మొత్తం దాన్ని శాంక్షన్ చేయడం, ఇదంతా కూడా दलित बंधु स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान में कारों, पैसेंजर गाड़ियों, ट्रैक्टर्स और सिलाई मशीनों की तकसीम। वेलपुर में रियासती वजीर ने तकसीम के बाद इससे भरपूर इस्तेफादा की तलकीन की। कहा कि दलित तबकात की माशी पसमानदगी के खात्मे के लिए इस स्कीम का आगाज किया गया है। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों दलित बंधु स्कीम के तहत कई अफराद में इमदादी अशिया की तकसीम अमल में आई। हल्के असम्बली बालकोंडा के वेलपुर मंडल के मार्केट यार्ड में एक शानदार प्रोग्राम का एससी कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ने इस्तेफादा कुनिंदगान में कारों, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर वैन्स और सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई। रियासती वजीर ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि दलित तबकात माशी पसमानदगी का शिकार है, लिहाजा रियासती हुकूमत इन तबकात को माशी तौर पर मुस्तहकम और खुद कफील बनाने की गर्ज से दलित बंधु जैसी शानदार स्कीम से मुतारुफ करवाया है, जिसके जरिए मुंतखब अफराद को 10 लाख रुपये तक की माशी इमदाद फराहम की जा रही है। दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश के मुताबिक उसको कारोबार या फिर किसी दूसरे अगराज के लिए इमदाद की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जबकि खवातीन के लिए सिलाई मशीन यूनिट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि खवातीन भी खुद कफील बनने का जज्बा रखती है। रियासती वजीर ने मशवरा दिया कि वो मेहनत के साथ अपने यूनिट्स को कामयाबी से हमकिनार बनाएं और उसको बेहतरीन आमदनी का जरिया बनाएं और अपने अफराद खानदान की किफालत करें। కుటుంబాల పరిస్థితి ఎట్లా మారబోతున్నాయి అన్ని విషయాలను కూడా చర్చలు చేసుకుని ఈ పథకం తీసుకురావడం జరిగింది. దళిత బంధు పథకం ఏ వర్గాలకు వ్యతిరేకమైన కాదు, ఏ వర్గాలను ఇతర వర్గాలను కించపరిచేది కూడా కాదు. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని వర్గాలకు సమ్మిళితంగా అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాము. ఇంకా రాని వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు కూడా ఈ దళిత బంధు లాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకొని వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా బాగుపడే దిశగా ఆలోచన జరుగుతున్నాయని చెప్పి నేను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను. रियासती वजीर के हाथों अहलियती इम्तिहान की तैयारियों के लिए तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में क्वेश्चन बुक्स की तकसीम। उन्होंने पूरी मेहनत और दिलचस्पी से तरबियत हासिल करने का मशवरा दिया। प्रोग्राम में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी भी शरीक थे। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने आज जिला कलेक्टर के हमरा पड़गल एक्स रोड से मुत्तसिल हनुमान नगर में कायम किए गए सरकारी सेंटर का जायजा लिया। यहाँ सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए
तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया गया। ये सेंटर गुज़िश्ता 30 दिनों से जारी है और आइंदा 60 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। आज इस सेंटर पर मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी और ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने तरबियती उम्मीदवारों में 500 इम्तिहानी किताबें तकसीम की। इन किताबों में बहुत से सवालात व जवाबात मौजूद है जिसके ज़रिए अहलियती इम्तिहान की तैयारी की जा सकती है। रियासती वज़ीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि पूरी दिलचस्पी व ज़हनी यकसुई के साथ तरबियत हासिल करे और अहलियती इम्तिहान में कामयाब होकर अच्छी मुलाजिमतें हासिल करे। उन्होंने अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम से ज़िला कलेक्टर ने भी खिताब किया। స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, వాట్సాప్ లేదు, ఫేస్బుక్ లేదు. కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నింటినీ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తేనే అట్రాక్ట్ చేసే వీడియోస్ వస్తాయి, ఫోటోస్ వస్తాయి, మెసేజ్ వస్తాయి. ఫేస్బుక్ రీల్లో వెళ్ళబడి బయటికి రా అని మాకు ఉంటుంది. అంటే వాటిని చేయించుకుంటూ తప్పకుండా మీ లక్ష్య సాధనకు వెళ్ళాలని ఫస్ట్ వాటిని పక్క పెట్టాలి. మొబైల్ ఫోన్ మొట్టమొదటి శత్రువుని. మొబైల్ ఫోన్ నీ దగ్గర ఉందా, నీ పతనం స్టార్ట్ అయిందంటే ఇప్పుడు ఈ 2 నెలలు. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हमआहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फ्राहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फ्राहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स,
नज बड़ा पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत, बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचईसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़द अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कौमी अक़लियती कमीशन रुकन सैयदा शहजादी बेगम की जिले में आमद। जिले हुकाम बिलखुसूस जिला कलेक्टर ने इनका इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ रुकन ने अक़लियती स्कीमात और इन पर अमलावरी की रिपोर्ट तलब की और कहा कि उसकी मुफस्सिल रिपोर्ट कमीशन को भेजी जाएगी। मोहम्मद अब्दुल बसीर ने टेम्प्रिस इदाराजात की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सैयदा शहजादी बेगम के दौरे निजामाबाद के मौके पर जिले हुकाम की जानिब से इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर और चित्रा मिश्रा के अलावा दीगर कई महकमेजात के आला ओहदेदारान ने सैयदा शहजादी बेगम का इस्तकबाल किया। बादिजा प्रगति भवन निजामाबाद के अहाते में वाक़े इजलास हॉल में एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में मुअज़्ज़िज़ रुकन ने अक़लियती मसाइल बिलखुसूस मुस्लिम मसाइल से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मुख्तलिफ ओहदेदारों ने मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी स्कीमात की मौसर अमलावरी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। सैयदा शहजादी बेगम ने खुसूसी तौर पर प्रधानमंत्री 15 नुकाती स्कीम से मुतालिक तफसीलात मालूम की। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि अक़लियती तबक़ात के लिए मख्तस स्कीमात पर अमलावरी को 100% बनाने की कोशिश की जाए और उसकी जामे रिपोर्ट अक़लियती कमीशन को रवाना की जाए। इस मौके पर रियासती टेम्ब्रिस के जिले के आरएलडी मोहम्मद अब्दुल बसीर ने टेम्ब्रिस इदारे के तहत रियासत भर में कायम किए गए अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज के मकासिद और कारकर्दगी से अक़लियती कमीशन के रुकन को वाकिफ करवाया और बताया कि जिला निजामाबाद में अक़ामती स्कूल व कॉलेजेस कामयाबी के साथ जारी है। అయితే ఒకటి చూసి మా మమ్మీకి అన్నది అంటే చదువుకుంటే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, కనీసం 10th క్లాస్ వరకైనా పంపుకొని అన్నారు.
సో అట్లా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. నాకు తెలుగు కూడా వచ్చేది కాదు, ఒక అక్షరం అంటే ఆయిల్ కూడా వచ్చేది కావు. నేను అసలు తెలుగులో మాట్లాడితే అందరు నవ్వేవారు. సో అప్పుడు అనుకున్నా ఖచ్చితంగా మంచి తెలుగు మాట్లాడతాను నేను. సో నేను అందుకే పర్టికులర్గా అడిగాను. అండ్ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఏమైనా సెంట్రల్ నుంచి అవసరం ఉంటే నేను అక్కడ మాట్లాడతాను, తొందరగా ఓపెన్ చేయండి ప్రాజెక్ట్, అండ్ నేను వస్తాను మా స్కూల్. మీ నంబర్ ఇవ్వండి, ఒకసారి విజిట్ చేయండి. కలెక్టర్ గారు మేము వస్తాం. द सोसाइटी और कहा जाता है कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है, तो हुकूमत की जानिब से जो माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन के लिए सहूलतें दी जाती है उसका एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का क़याम 2016 में क़ायम किया गया। इस सोसाइटी के क़याम का मकसद है to provide the quality education to the poorest of the poor student at free of cost on par with the other societies. दिगर तबकात को जो तालीमी सहूलतें मिलती थी वही सहूलतों के साथ माइनॉरिटीज़ को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए टेम्बरिस का क़याम अमल। कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने पर 2 लाख रुपए कर्जजात की माफी, किसानों को दीगर कई स्कीमात से मुस्तफिद किया जाएगा। कामारेड्डी में रच्चा बड्डा प्रोग्राम का इनेकाद, साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और किसानों से बात की। साबिक़ा वज़ीर आज़म अंजहानी राजीव गांधी के बरसी के मौके पर रियासती कांग्रेस ने रच्चा बंडा के नाम से एक अहम प्रोग्राम शुरू किया और अब ऐसा लगता है कि रियासत में कांग्रेस एक बार फिर जिंदा हो चुकी है। कांग्रेस के एक अदना से कारकुन से लेकर आला कायदीन तक इस प्रोग्राम में सरगर्म हो चुके हैं। कई सालों बाद कांग्रेस को अपने दरमियान देखकर लोगों ने मसरत का इजहार किया। हालिया दौरे वरंगल के मौके पर कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने चंद एक अहम ऐलानात किए थे। बिलखुसूस किसानों के ताल्लुक से इनके ऐलानात बहुत ही शानदार थे और किसानों को मुतवज्जा करने वाले थे। राहुल गांधी ने जिन मराहत व स्कीमात का ऐलान किया है उसके ताल्लुक से आज कांग्रेस के कायदीन गांव-गांव पहुंचकर किसानों को इससे वाकिफ करवा रहे हैं। कामारेड्डी के तमाम ही मुआवजात का अहाता करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर साबिक़ा वजीर भी सरगर्म हो चुके हैं। वो कई मुआवजात का दौरा कर रहे हैं और किसानों और उनके अफराद खानदान से मुलाकात कर रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीआरएस हुकूमत ने किस तरह इनका इस्तेहसाल किया है। बुलंद बांग दावों के बरक्स धान की खरीदी में दिलचस्पी नहीं ली जा रही। ज़री शोबे को बेशुमार मराहत का ऐलान करने के बावजूद फसलों की हौसला अफजाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से तमाम स्कीमात बेमतलब व बेफैज साबित हो रही है। इन स्कीमात से महज चंद अफराद और चंद खानदानों को ही इसका फायदा हासिल हो रहा है। साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती आई है। साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने सब्ज़ इनक़लाब का नारा दिया था और मुल्क में ज़रई इस्लाहात लागू करते हुए ज़रई शोबे को मुल्क का ताकतवर तरीन शोबा बना दिया था। कांग्रेस ने हमेशा ही जय जवान जय किसान के नारों के साथ हमेशा ही किसानों को अहमियत दी और अब राहुल गांधी किसानों को हुकूक व इंसाफ दिलाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी तो फिर कांग्रेस हुकूमत 1 माह के अंदर अंदर किसानों के 2 लाख रुपये के कर्जजात को माफ़ कर देगी। किसानों को और खौलदारों को फी कर 15,000 रुपये सालाना इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि जमानत रोजगार के ज़रई मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। फसलों की बेहतरीन फ़ायदा बख्श कीमतें तय की जाएगी। अक़ल तरीन कीमत 2,500 रुपये कुंटल तक दी जा सकती है, जबकि हल्दी की फसल को फ़ी कुंटल 15,000 रुपये कीमत दी जाएगी। इसके अलावा हल्दी बोर्ड के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। फसलों की तबाही की सूरत में किसानों को नुकसान न हो इसके लिए किसानों की फसलों को इंश्योरेंस करवाया जाएगा और तबाहशुदा फसलों का फिलफौर मुआवजा इंश्योरेंस के जरिए अदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा दीगर कई स्कीमात पर अमलवारी करते हुए किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत में जवां साल कायद रेवंत रेड्डी के हाथ में कांग्रेस की बागदौड़ है और वो एक हरकियाती और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले कायद है। लिहाजा आप तमाम से ख्वाहिश है कि कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस के 70 साल तवील तजुर्बे से फ़ायदा उठाए। మొన్న నిన్నటి నుంచి షురు అయింది. నేను మొన్ననే సంగమేశ్వర్ పోయినా. నిన్న రాత్రికి ఒక రైతు సోదరుడు కళ్ళం మీద హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, చచ్చిపోయింది. నిన్ననే ఇంపరగా రాజట్లపల్లి సిద్ధిరాములు సంగమేశ్వర్ అతడు నిన్న హార్ట్ అటాక్ చనిపోగానే మొదటి వరకు టీఆర్ఎస్ ఇక్కడ కనిపించలేదు. అది కనిపించని ఏడ గడబడవుతుందని ఆ శవానికి మాట్లాడుకుని రాత్రి ఫోటో కూడా తీయకుండా తీసుకొని పారిపోయాను.
అలాంటి ఫస్ట్ నేను దొంగతనం చేస్తాను టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు దాంట్లో ఫస్ట్ ఉన్నారు. కేసీఆర్ ఇప్పుడు మన ఒక రైతు చెప్పిండు, రాజు చెప్పిండు, రైతులకు మేము వరి వేసుకుంటే వరి వేయొద్దు అని ఆయన చెప్పే ఆడ కేసీఆర్ ఇక్కడక్క చెంచలు వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వేయొద్దు మా అన్న అద్దన్నట్టు ఎవరు మీ అన్న పీకుడు కాదు వాడు అద్దంటే ఇప్పుడు కడుపు మీద కొట్టినా కూడా ఇప్పుడు ఎవరు తెచ్చిస్తారు? 30% మంది ఇవాళ రైతులు వరి వేసుకోలేదు, భయానికి కొన్నాడట అంటే ఇవాళ అదే రాజు చెప్పినట్టు రేవంత్ రెడ్డి గారు, షబ్బీర్ అలీ గారు కళ్ళం తిరిగి ఎట్లా బిడ్డ మెడలు వంచి कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद किसानों और अवाम की राहत के बेशुमार इक़दाम किए जाएंगे। 1 माह के अंदर किसानों को 2 लाख तक के खर्चात की माफी दी जाएगी और दीगर कई फायदे फ्राहम किए जाएंगे। भीमगल में मनाना मोहन रेड्डी की रच्चा बंडा प्रोग्राम में शिरकत और किसानों से खिताब। भीमगल और चीमगल मंडल में आज सदर जिला कांग्रेस मनाना मोहन रेड्डी ने रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया और किसानों, ज़रूरी मजदूरों, बिलखुसूस जमानत रोजगार योजना के मजदूरों से बात की और कांग्रेस के अज़ाइम का इजहार किया। इस प्रोग्राम की क़यादत भीमगल मंडल कांग्रेस सदर बी स्वामी ने की। मनाना मोहन रेड्डी ने किसानों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में बुलंदबांग दावों के बरक्स किसानों को मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपनी फसलों को बेचने के लिए किसानों को एहतजाज पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई मुकामात पर अजनास बिलखुसूस धान तबाह हो रही है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई है। लेकिन जल्द ही रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी और जैसे ही कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी किसानों के 2 लाख तक के कर्जजात को माफ किया जाएगा और किसानों और खौलदारों को फी एकड़ 15,000 और ज़रूरी मजदूरों को फी एकड़ 12,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। फसलों के मुनासिब व फायदा बख्श दाम लगाए जाएंगे। फसलों का इंश्योरेंस करवाया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी सूरत में नुकसान न हो। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि इस बार रियासत में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पुरअज़्म है और कांग्रेस को अवामी तायद व हिमायत हासिल हो रही है, लिहाजा कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के क़वी इम्कानात मौजूद है। उन्होंने किसानों से भी ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस से वाबस्ता हो जाए। इसके अलावा दीगर कई बेशुमार स्कीमात पर अमलावारी का मनाना मोहन रेड्डी ने तयख़ुन दिया। इस प्रोग्राम में निराड़ी भाग्या, नरसा रेड्डी, భోజగౌడ్ और दिगर मौजूद थे। రోజు మనం ఉన్నప్పుడు 100 రూపాయలు వచ్చింది, 14 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ల కింద కూడా 100 రూపాయలు వచ్చింది. ఏది ఈ ఉపాధి హామీ పనిచేస్తే ఇయ్యాల కూడా గదే 100 రూపాయలు వస్తుంది. అప్పుడేమో వారానికి ఒకసారి మీకు పైసలు వస్తుండే, అవునా కదా తల్లి? ఇప్పుడు ఎన్ని వారాలా? 7 వారాలా మీకు పైసలు రాక, అవునా కదా? 7 వారాల నుంచి మీకు పైసలు వస్తుంది. రెండోది, అప్పుడు మనం 200 రూపాయల పెన్షన్ ఇంట్లో ఎందరుకుంటే అందరికి ఇస్తుంటుంది, అవునా కదా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఆ 200 తీసుకొని పోతే పెద్ద గంపనిండా సామాన్ వస్తుండే. మళ్ళీ మనం ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు పప్పు, ఉప్పు, నూనె అనుకుంటే 9 వస్తువులు ఇస్తుంటాం మనం, వాస్తవం కదా? ఇప్పుడు అవన్నీ బంద్ అయిపోయినాయి. 2016 రూపాయలు ఇవాళ ఇస్తున్నాడు, అంతేనా కదా? అది కూడా కొంతమందికి వస్తుంది, కొంతమందికి వస్తలేదు. అంటే నేను ఊరుళ్ళు తిరుగుతున్నా కాబట్టి అన్ని ఊళ్ళకి అవే బాధలు అన్న, అందరి తల్లులే గవే బాధలు ఉన్నాయి. కొంతమందికి వస్తున్నాయి, కొంతమందికి వస్తలేదు. ఓట్లు వేసేటప్పుడేమో 57 ఏళ్ళు దాటితే వాళ్ళు మీకు అందరికి పెన్షన్ ఇచ్చేస్తాను చెప్పింది, అవునా కదా? ఇప్పుడు 8 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఆఖరికి 60 ఏళ్ళలో కూడా పైసలు ఇచ్చినట్టు. मौलाना एहसान अहमद कासमी सदर सिटी जमीयतुल उलमा के ओहदे पर फायज। मुख्तलिफ गोशों की जानिब से वालेहाना खैर मकदम। मौलाना एहसान काफी सरगर्म व मिली जज्बा रखने वाले जवासाल कायद है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में कारों, ट्रैक्टर्स और सिलाई मशीनों की तकसीम। रियासती वजीर ने कहा कि दलित तबकात माशी तौर पर आसूदा बनाया जा रहा है। कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने पर किसानों के 2 लाख रुपए के कर्जजात माफ किए जाएंगे। दीगर स्कीमात से भी किसानों और ज़रूरी मजदूरों को मुस्तफिद किया जाएगा। कामारेड्डी में मोहम्मद अली शब्बीर का किसानों से खिताब। 27 मई की शाम 6 बजे आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की हैदराबाद आमद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर रियासती हुकूमत की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से एजाज व इनाम के ऐलान का इम्कान।
तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।